Salam, Adam, Namaste. Welcome back to my channel once again, Sahiti's Interesting Vlogs. How are you all doing, my dear friends? Hope you all are doing really great. तो आज हम लोग कुछ एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो है हमारी 9th क्लास की चैप्टर पोयम। वो है रहीम के दोहे, है ना। बहुत ही आप लोग सोचते होंगे अरे यार ये बहुत ही कठिन चैप्टर है भैया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि मैं भी पहले जब मैंने पढ़ी थी ना ये दोहे, मुझे भी वैसे लगता था। बल्कि उसके बाद मैंने इन सभी वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड कर कर मैंने पढ़ी ना ये दोहे को, वो बहुत ही अच्छी तरह से मुझे याद हो गए थे। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रहीम के दोहे। तो प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। यह दिए गए हर एक दोहे हमारे जीवन की किसी ना किसी स्थिति में जुड़ हुए होंगे होंगे। और एक और चीज, अगर हम लोगों ने यह दोहे पढ़ लिए ना, और इन दोहे को हम लोग फिर से भूल भी नहीं सकते कि हम लोग एक बार इन दोहे को पढ़ लिए, फिर से इनको भूलने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों की औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देती है हमको। ठीक है। और एक और चीज, दोहे ना बहुत ही दो ही दो लाइन के होते हैं, ऐसे होते हैं दोहे। देखो, ऐसे होते हैं, सिर्फ बहुत थोड़े थोड़े अक्षर होते हैं, बल्कि उनके मीनिंग बहुत 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 अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं। और हमारे डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी यह मीनिंग्स हमको आते हैं, यानी कि वी फेस द सिचुएशंस। ओके। तो लाइक वन मोर थिंग आई हैव टू शेयर विथ यू। अरे यार क्या टॉपिक में चली गई। और एक और आपको डाउट आ जाएगा कि ये क्या है दोस्तों, दो है और पद में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक ही एक डिफरेंस है, मीनिंग तो दोनों के बहुत बराबर बहुत बढ़िया होते हैं। हमको बहुत अच्छी लेसन लाइक वी आर गोइंग टू नो अ ग्रेट वैल्यू। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, दो है ना, सिर्फ दो ही दो लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। बल्कि पद है ना, वो यानी कि एक 5-6 लाइन होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। दो है ना सिर्फ 2-3 लाइन्स में, 1-2 लाइन्स में खत्म हो जाएगा जाएंगे। बल्कि दो है ना 1-2 लाइन्स में खत्म हो जाएंगे। और एक और चीज, बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है। और रैदास के पद भी ऐसे ही होता है, बल्कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर कोई बात नहीं। और यह देखो, दोहे पहले हम लोग पढ़ेंगे रहीम के बारे में। आप लोग सोचते होंगे अरे भैया क्या यार, वो टॉपिक में चले गए अचानक से। अरे कवि परिचय तो बताओ हमको पहले। हाँ, वो ही बता रही हूँ। तो रहीम के तो है ना, तो प्रस्तुत पाठ में फिर से बोलती हूँ, प्रस्तुत पाठ में रहीम के 11 दोहे दिए गए, 11 दोहे आर गिवन ओवर हियर, जो हमारे जीवन की किसी ना किसी परिस्थिति से जुड़ जाते हैं। ठीक है। किसी ना किसी परिस्थिति। तो कौन है रहीम, रहीम कौन है। तो रहीम जी, ये है रहीम जी। तो हमारे रहीम जी, जो कि हम बहुत ही मीनिंगफुल दोहे लिखते हैं ना, ये है हमारे रहीम जी। तो रहीम जी का जन्म हुआ था लाहौर में सन 1556 को हुआ था। और इनका नाम रहीम नहीं, बल्कि उनका नाम है अब्दुल रहीम खान काना। इसको याद रखनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है ये, अब्दुल रहीम खान खान। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और एक और चीज, आपको अकबर पता है ना, अकबर तो आप अकबर तो सभी लोगों को पता है। तो क्या है, अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में से इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक है, 9 स्टार्स में से ये एक है। कौन, रहीम। तो रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति ही होते हैं। और रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। ठीक है। और इनके दोहे ना बहुत ही सर्वसाधारण होते हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही दो लाइन में होते हैं और मीनिंग भी बहुत अच्छे होते हैं, और हम लोगों को सिर्फ अच्छी तरह से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सर्वसाधारण होते हैं। और इनके नीति परक जो है ज्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज सरल और बोधगम्य बना दिया है। यानी कि डेली सिचुएशंस, ये हम लोग फेस करते हैं ना डेली सिचुएशंस, उन्हीं सिचुएशंस के बारे में इधर दोहे
ही बोलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो चलो इस दोहे चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, सो 1 2 3 गो। तो हाँ, दोहे में पहले वाला दोहा देखो। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो इस वाले दोहे में कवि ये बोलता है कि प्रेम संबंधों में दरार मत आने दो। जैसे टूटे धागे को जोड़ने पर बीच में गांठ पड़ जाती है ना, उसी तरह प्रेम संबंधों में आई दरार फिर दूर नहीं होती। यानी कि इधर बोलते हैं कि प्रेम संबंधों में दरार मत लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि एक बार टूटे धागे को जोड़ने पर बीच में गांठ पड़ जाता है ना, उसी से कंपैरिजन करते हैं ये। कि कवि का कहना यह है कि जीवन में सभी के साथ हमेशा एक मधुर व्यवहार करनी चाहिए। ठीक है, सब पर अपना व्यवहार की ऐसी छाप छोड़ो जिससे वे हमेशा तुम्हारे साथ मिल मिलाप पर अ, मिल मिलाप पर बनाए रखना चाहिए। कि आप लोग उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनको आपके ऊपर एक बैड ओपिनियन आ जाए। ठीक है, हर वक्त उनके साथ मिल मिलाप पर, ठीक है, मेल मिलाप बनाए ही रखना। ठीक है, और एक और चीज, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जिससे दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाए। ठीक है, हाँ, सभी लोग इक्वल होते हैं ऐसा ही सोचो और बहुत अच्छी बिहेवियर रखो। ठीक है, ताकि प्रेम संबंधों में, जैसे कि हम लोगों ने सोचा था गांठ पड़ जाए, ठीक है, प्रेम संबंधों में गांठ पड़ जाती है, तो उसी तरह ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सभी लोगों के साथ अच्छी व्यवहार करनी चाहिए। ठीक है, वो ही बोलते हैं कि, ठीक है, यदि एक बार संबंधों में खटास आ गई ना, किसी को आपकी बात या आपका व्यवहार नहीं रुचा, तो आपके बारे में उसकी राय बदल जाएगी। ठीक है, उसकी राय बदल जाएगी। ठीक है, फिर उसको बात व्यवहार में झिझक भी शामिल हो जाएगी। ठीक है, आपके ऊपर एक बैड ओपिनियन आ जाएगा और उनको ऐसे लगता है कि क्या तू बोलती है कि मैं लाइक शैल आई बिलीव और नॉट, कैन आई बिलीव और नॉट, वॉट एवर यू आर सेइंग, कैन आई बिलीव और नॉट, ऐसे पड़ जाती है। यानी कि आपके ऊपर एक व्यथा आ जाएगी, संदेह संदेह भावना आ जाएगी। तो इसीलिए सभी लोगों के साथ एक मधुर व्यवहार कीजिए। ठीक है, तो इधर कुछ वर्ड्स है ना, हम लोगों को एक शब्दार्थ देखते हैं। चटकाई, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। चटकाई का अर्थ है झटके से। ठीक है, झटके से उन प्रेम के धागों को मत छोड़ो, झटके झटके से इसका मीनिंग हो जाएगा झटके से। उसके बाद देखो, नेक्स्ट परिजाय, तो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिजाय। तो परिजाय का मीनिंग क्या हो जाएगा? परिजाय का मीनिंग हो जाएगा पड़ जाती है। ठीक है, पड़ जाती है। तो मैं मीनिंग इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी एक नोट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका वाक्य मैं एक छोटी सी वे में बता दूंगी। कि पहले वाले में कवि ये बोलता है कि, ठीक है, सभी रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ना नहीं जा सकता। उसी प्रकार किसी से रिश्ते जब एक बार टूट जाते हैं तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ना असंभव होता है। ठीक है, जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सेकंड वाला देखो, रहीमन निज मन की बिता। ठीक है, रहीमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलाई है लोग सब, बांटी ना लहे कोई। तो इस वाले दोहे में कवि ये बोलता है कि रहीम का सलाह यह है कि यदि तुम्हारे मन में कोई वेदना है, कष्ट है, दुख है, तो उसे अपने मन में ही दबा कर रखना, वही छुपा कर रखना। क्योंकि अगर तू किसी को बताएगी ना, उसे सुनकर कुछ ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं, बल्कि तुम्हारी दुख को दूर करने को वो कभी भी नहीं सोचते। ठीक है, तो तुम्हारी दुख को
तुम्हारी अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है ना, तो वे लोग उसके मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, ठीक है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने दर्द को कम नहीं कर सकता है। तू हम लोगों को ना हमारी दर्द को हम स्वयं ही दूर करनी चाहिए। इस कुछ दूसरे लोगों को हमारी फीलिंग्स शेयर कर कर, इफ यू शेयर द फीलिंग्स टू अदर्स, नो व्हाट डू दे डू, दे जस्ट मेक फन ऑफ अस। ओके, दे डोंट रीड अवर प्रॉब्लम बट दे जस्ट मेक द फन ऑफ अस। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड वाला। और बहुत सारी आसान मीनिंग यही है कि दूसरे लोगों के साथ हमारी अंदर की फीलिंग्स मत मत शेयर करो, चाहे वो तुम्हारी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो। आप आपकी पीड़ा को आपके अंदर ही रखो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके मम्मी पापा के साथ मत शेयर करो। यू शुड शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स बट नॉट विद अदर्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला। तो पहला वाला हो गया, तो ये है पहला वाला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटने से फिर ना मिले घाट पर मिले घाट परे जाए। सेकंड वाला हो गया, रहीमन निज मन की बिता मन ही राखो गोई, सुनी अटिलो है लोग सब बांटी ना लहे कोई। तो ये वाला हो गया। तो अभी थर्ड वाले में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सीन थिबो फुले फले अगाए। तो सेकंड वाले में मैंने मीनिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की ना। सेकंड वाले में बहुत सारे मीनिंग है। निज, निज का मीनिंग क्या हो गया, अपने, ठीक है, रहीमन अपने मन की बीती को, निज यानी कि कोई बात नहीं, बल्कि ये है अपने अपने फीलिंग्स को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना, ठीक है। उसके बाद पिता, अपने मन की दर्द, पिता यानी कि दर्द हो जाएगा, ठीक है, दर्द, आपके मन की दर्द, ठीक है, ठीक है, अटिलाई है। उसके बाद बिता मन ही राको गोई, सुनी अटिलाई है, लट अटिलाई है यानी कि मजाक उड़ाना, ठीक है, अटिलाई है यानी कि मजाक उड़ाना, सुनी मजाक ही उड़ाते हैं लोग, मजाक उड़ाना। कुछ लोग होते हैं हर वक्त आपके मजा ही उड़ाते हैं। हम्म, लोग सब बांटी, बांटी यानी कि बांटना, ना लहे कोई, ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड दोहे का मीनिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड दोहे में अभी हम लोग चले जाते हैं। तो थर्ड दोहे, चलो इसको सब कुछ अरेज कर देती हूँ मैं। और हाँ, तो चलो हम लोग चलते हैं थर्ड दोहे में। हाँ, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचे वो फूले फले उगाए। तो इस फूले फले उगाए, अगाए सॉरी, क्या, तो इस वाले दोहे में कवि यह कहता है कि रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य ही करना चाहिए, ठीक है। एक बार अगर आप कुछ काम कर रहे हो, पहले उस काम पर कंसंट्रेशन करो ना, ठीक है, दूसरे काम पर कंसंट्रेशन मत करो। कि रहीम जी कहते हैं कि एक बार सिर्फ एक कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम से पूरा काम, यानी कि एक काम के पूरे होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, ठीक है। एक बार सिर्फ एक ही काम करना, आप आपके होमवर्क कर रहे हो और टीवी देख रहे हो, किस पर आपकी ध्यान चले जाएगी, टीवी पर ही, क्योंकि आपको टीवी अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बोलते हैं रहीम जी कि अगर आप एक काम कर रहे हो, उसी काम पर आपका पूरा ध्यान रखें। यदि एक साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, ठीक है। तो रहीम जी यही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उस कर देने जितना पानी डाला जाता है, तभी तो पेड़ बहुत हरा भरा हो जाता है और हमको फूल फल सब कुछ प्राप्त करता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा, तभी पौधे में फल और फूल उगेंगे। यानी कि आप एक काम कर रहे हो क्या, पानी देना, ठीक है, पानी देना। तो पानी देने पर क्या हुआ, जड़ को पानी देने पर पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। तो इसीलिए एक काम करो, पूरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दो तीन काम सिर्फ एक एक बार करने वाले अगर आप कर रहे हो ना,
पूरा वेस्ट हो जाएगा, आप आपके लक्ष्य तक रीच यू आर अनेबल टू रीच योर गोल. ओके. Okay, so do each and everything with the time. Okay, if you accomplish one of the task, other task will complete as soon as it's done. उसके बाद देखो, चित्रकूट में रमी रहिए रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर बिपदा पड़त है तो अवध यह देश. तो इस वाले दोहे में अर्थ यह है कि रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था, वे चित्रकूट में रहने गए थे. रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होता है, और वो होने के कारण रहने लायक जगह नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही चित्रकूट बहुत ही घना होता है, बहुत अंधेरा होता है, इसलिए उधर कोई भी नहीं रह सकता, रहने लायक नहीं है वो. परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसे जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है. राम ही गए तो आप लोग क्या, एक भगवान अयोध्या के राम ही जाकर चित्रकूट में रहने लगे, बहुत ही अंधेरा वन में. देखो, परंतु रहीम यह कहते हैं कि ऐसे जगह पर वही रहने जाते हैं जिस पर कोई बहुत ही बड़ी विपत्ति आती है. कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है, यानी कि किसी को भी कुछ विपत्ति आ जाती है ना, कोई भी कठिन काम को आसानी से कर लेता है. तो वो है हमारी फोर्थ वाले का मीनिंग. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ वन. ठीक है, तो ये सिक्स्थ तक मैं पार्ट वन लगा रही हूँ, उसके बाद फिर से पार्ट टू, और मैं एक कंबाइंड वीडियो भी बना लेती हूँ, दोनों पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर मैं एक कंबाइंड वीडियो भी बना लेती हूँ. तो चलो पहले हम लोग जाते हैं हमारे फिफ्थ वाले में, और सिक्स्थ वाला दो हम लोग इन दोनों को कंप्लीट कर कर हम लोग इसको एक पार्ट वन की वीडियो की तरह हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 2-3 दिन के बाद पार्ट टू के अपलोड कर देते हैं. ठीक है. हाँ, उसके बाद देखो, चित्रकूट में रामी रहे हो गए ना. उसके बाद दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही. तो इसमें कवि ये बोलते हैं कि रहीम जी का कहना यह है कि उनके दोहे में भले बहुत ही कम अक्षर या शब्द है, परंतु उनके अर्थ को देखो, उनके अर्थ बड़े हैं, गहरे हैं, और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है. यानी कि कवि ये बोलता है कि दो उनका कहना है कि दोहे में अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनका अर्थ, हाँ, अर्थ अर्थात उनमें पिरोया हुई बात लंबी होती है, बड़ी होती है, उपयोगी होती है, दूर तक जाती है. जैसे जब कोई नट चलकर ऊपर चढ़ने का कोई करतब दिखाता है, तो पहले वह क्या करते हैं, अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा कर लेता है, और फिर अचानक उछलकर अपना ऊपर चढ़ जाता है. यानी कि पहले अगर आप लोग सर्कस शोज देखते हो ना, तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना जो कि सर्कस करते हैं, वो अपने शरीर को पहले सिकोड़ कर छोटा कर लेते हैं, और फिर अचानक उछलकर ऊपर चढ़ जाते हैं. तो इन्हीं के एग्जाम्पल लेकर यह दोहे बताई गई है. चलो चलो, अभी हम लोग दूसरे वाले में चले जाते हैं. तो दूसरा वाला, हमारे सिक्स्थ वाला और लास्ट वाला पार्ट वन का, वो है दनी रहीम जल पंख को लगू, जीव पियत गाय. आप लोग देख सकते हो ना, दनी रहीम जल पंख को लगू, जीव पियत गाय, उगती बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए. तो इस वाले दोहे में रहीम का कहना यह है कि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से ना कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है. लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता. ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता कर रहे हो. तो मैं इसको बहुत अच्छी एक्सप्लेन करती हूँ, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, कि कबीर हैं ये कहते हैं कि तालाब का पानी धन्य है, जो भले की मात्र में कम और मैला होती है, बहुत गंदगी होती है, कोई बात नहीं, मगर प्यासे जीवों की प्यास तो बुझाती है. छोटी होती है, हम्म, मैला होती है, भले ही थोड़े मात्रा में होती है, बल्कि एक एडवांटेज देखो, मगर प्यासे जीवों की प्यास तो बुझाती है ना.
उसके मुकाबले समुद्र के जल की प्रशंसा कैसे करे जो होता तो अपार है, मगर तब भी उसके करीब आने वाले प्यासे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पानी ना नमकीन नमकीन होते हैं। हाँ, होने के कारण समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता। क्या आप लोगों ने टेस्ट की कभी सी वाटर, नमकीन पानी? बहुत ही गंदी होती है ना। अरे यार, इससे तो जो कुछ भी समुद्र के साथ जाता है ना, पार करता है ना, वो प्यासा ही रह जाता है, क्योंकि वो पानी ना नमकीन होने के कारण समुद्र का जल पीने का योग्य नहीं होता। तो इस दोहे से यह पता चलती है कि, ठीक है, यह अर्थ मिलता है कि यदि आप किसी आ, देखो, बड़ी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, नहीं रह जाती यदि आप किसी की सहायता ना कर सके, ठीक है। यानी कि बड़े होने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक आप किसी दूसरे लोगों का सहायता नहीं करें, ठीक है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारी पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज होगी, कल या फिर after 2 days, 3 days, I'll be releasing the part 2 also, and that's going to be the last part of this. So why I was sharing this educational video, because even I found this chapter so much difficulty whenever my mom started explaining this chapter. Even I thought, why is it so, what the hell? But when I learned along with each and every meaning of the word, then I got to understand, ठीक है। तो इसीलिए मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ लिया, रट लिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझनी होगी, ठीक है। और एक और चीज आप सिर्फ यार रिमेम्बर कीजिए कि अब्दुल रहीम खान का नाम है, रहीम जी का पूरा नाम, और इनका जन्म हुआ था 1556 टू 1626, उनका डेट ऑफ बर्थ था। और एक और चीज, यह अकबर के नवरत्नों में से एक है, और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में से इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये चीजों को आप लोग याद कर लीजिए, और रोज ना इन दोहे को रिवाइज करते रहिए। और आज हम लोगों ने कंप्लीट की है यह 5 दोहे। नदी रिज तन देत मृग, यह हम लोगों ने कंप्लीट नहीं की, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो पहले 5 ना हम लोग पहले पहले 6 ना हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली। तो इन वाले दोहे को रोज मॉर्निंग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए रिवीजन करने पर हमको रोज याद हो जाएंगे, और एक बार पढ़ने पर ना ये दोहे हम लोग भूल भी नहीं सकते, ठीक है। आई होप you all enjoy this today's video. If you want more interesting videos like this, then you must subscribe my interesting channel, Zaida's Interesting Vlogs, and I will be meeting with you all another time, after 2 3 days. And till the time, goodbye, take care, stay home, stay safe, and even wear mask whenever you go out of your house, only if it is absolutely necessary. Okay? अरे यार, मैं तो वो जियो नंबर की तरह नहीं बोल रही हूँ जो कि पहले बोलता है ना, हाँ, कॉल आते वक्त। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही, वो लोग भी इसीलिए बोले। आप लोग कुछ बार ऐसा सोचते हो, अरे क्या बकवास रखा है इन लोगों ने, पर ऐसा नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर मास्क व्हेन एवर you go out, and go out unless and until it's absolutely necessary. And I will be meeting you all with another new video very, very, very soon. Till the time, goodbye, take care, bye bye.